नमस्ते देवियों और भाइयों, मैं दिव्य प्रकाश दुबे और आपका मेरे पन्ने पे स्वागत है। आज जो लोक कथा मैं सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही रिलेटेबल सिचुएशन है। कई बार क्या होता है, जब आप नौकरी कर रहे होते हैं या फिर आपको लगता है कि जो सरकार है वो ऐसे अतरंगी काम करती रहती है, ऐसे अतरंगी काम हमें बताती रहती है कि इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ऐसा कई बार होता है ना नौकरी में कि आपका कोई बॉस बोलता है, अरे यार डेटा निकाल के ले आओ, या ये वाला फाइल यहाँ से वहाँ कर दो, या ये वाला काम कर दो, ये रिपोर्ट जाके कर दो। ऐसे तमाम काम, हर हर अलग अलग तरीके की नौकरी में अलग अलग तरीके के ऐसे काम आते हैं। आपको पता है उस काम करने से पहले कि इस काम से कुछ नहीं निकलने वाला, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसी ही चीज़ को एक बड़ी अच्छी लोक कथा है, और ये बांग्ला लोक कथा है कि यहाँ पे एक राजा था। ऐसी पहले राजा लोगों के ऐसे मन में ख्याल आ जाते थे ना कि अच्छा यार, ऐसे उन्होंने सोचा कि अरे यार ये बताओ कि ये जो धरती से जो आकाश की दूरी है ये कितनी है, और ये भी बता दो कि अच्छा आकाश में तारे कितने हैं। तो उन्होंने अपने मंत्री को लगा दिया कि भाई ये काम होना चाहिए, और अगर तुमने नहीं किया तो फिर पहले सज़ा बड़ी आसान थी ना, ज़्यादा नो ब्रेनर था। सीधे फांसी वासी पे टांग देते थे, निकाल देते थे, भेज देते थे। और इसीलिए मंत्री लोग भी धीरे धीरे उन्होंने अपना एक मैकेनिज्म डेवलप कर लिया था, चालू बनेगा कि वो फट से जवाब दे देते थे कि अरे ये था, और वो अकबर बीरबल वाला पूरा किस्सा ही इसलिए चलता है। तो ये जो बेचारा वज़ीर था जो इसमें, तो अब ये सोचता है क्या करे क्या करे, बड़ा परेशान होता है। पहले तो उसको 2-4 दिन समझ ही नहीं आता क्या करें। तो वो उसका एक दोस्त आता है उसके पास, तो बोलता है अरे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम एक काम करो, एक काम करो, ये तो लेकिन काम बहुत बड़ा है। तो राजा साहब से ये कहो कि इस काम के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे और 1 साल का समय लगेगा। तो वज़ीर को ये बात समझ में आती है और वो राजा साहब के पास लेके जाता है। राजा साहब कहते हैं अरे वाह भाई, क्योंकि सवाल उन्होंने इतना बड़ा पूछा था और उनको जवाब चाहिए ही चाहिए था, क्योंकि अगर जवाब नहीं मिलता तो वो गर्दन काट देते, जैसा होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 10 लाख रुपए खड़ाक से दिए, और ये बंदा इनका दोस्त गया साल भर जितनी अय्याशी हो सकती थी उस 10 लाख रुपए की उसने की। 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद आके प्रकट हो गया। 2-4 तांबे के सिक्के विक्के बचे थे उसके पास, और वज़ीर के पास आया। उसने बोला यार ये काम जो है ना ये बहुत बड़ा है, ये तो 1 साल में हो ही नहीं सकता था। एक काम करो, राजा साहब के पास लेके चलो, और इसमें तो अभी 10 लाख रुपए का और खर्चा लगेगा और 1 साल और लगेगा। भाई साहब राजा साहब के पास पहुंचे। राजा साहब ने कहा यार मैंने, अब वो राजा साहब ये नहीं दुखी हुए कि ये काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा यार ये मैंने इतना ज़रूरी काम दिया है कि इसमें तो 2 साल लगने थे। फटाक से उन्होंने 10 लाख रुपए और हाथ में दिए और कहा जाओ और अगले साल तक ये काम करके ले आओ। ठीक 1 साल बाद जैसे ही वो 1 साल हुआ, ये जो दोस्त था ये अपना 4-5 जो बैलगाड़ी होती है ऐसी, 6 बैलगाड़ी एक, 7 बैलगाड़ी एक, ऐसा अपना लेके आ गया। और 5 भेड़ें, बिल्कुल जिनके बहुत बाल उगे हुए थे, बहुत बिल्कुल घने बाल थे, उनको लेके दरबार में प्रकट हुआ। उसने कहा, तो राजा ने कहा भाई बताओ क्या आंकड़ा है, कितनी दूरी है धरती से आकाश की और यहाँ तक। तो उसने कहा सर आंकड़े की बात नहीं हुई थी, आपने पूछा था कि कितनी दूरी है ये बताना है। तो जो जो बैलगाड़ी थी उस पर देखा तो धागे थे लपेटे हुए, रखे हुए हैं धागे, बिल्कुल बोरियों की बोरियां रखी हुई हैं, वो रखी हुई हैं। कहता सर ये मैंने नापा है, ये 8 बोरी जाने के बराबर है, और ये जो 7 बोरी है ये आने का, इतनी दूरी का ये दूरी है। अब चाहे तो आप नाप के देख लीजिए, आप लगवा लीजिए, ये मैंने करवा ली है कैलकुलेशन और ये कर लिया है। तो उन्होंने कहा ये तो चलो ठीक है, ये बताओ तारे कितने हैं। तो उसने 5 भेड़ें आगे की और उसने कहा कि सर ये, इन भेड़ों में जितने बाल हैं इनके शरीर में उतने तारे। तो राजा ने कहा कि यार ये मतलब ये कैसे, ये 5 भेड़े के। कहते सर आप सोचिए, कहते तुमने ये 5 भेड़े ढूंढने में इतना समय लगाया है। तो कहता नहीं सर, 5 भेड़े जिनके तारों के बराबर बाल हों उसमें मुझे इतना समय लगा है, ऐसे तो इतनी 1000 भेड़े घूम रही हैं, आप क्या समझ रहे हैं आसान काम आपने दिया था, इतना बड़ा काम दिया था। राजा इतना खुश होता है कि वो 10 लाख रुपये और देता है, और वो अपना वज़ीर और बेचारे दोस्त अपना फिर अय्याशी में चले जाते हैं, करते हैं। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन इस कहानी को ज़रा एक बार आप दोबारा आज मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ज़रा पलट के देखिएगा कि जो ऊपर वाले हैं, जो हो सकता है कि वो जो भी, मतलब मैं कोई स्पेसिफिक सरकार या उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम में सरकार बदलती है, सिस्टम नहीं बदलता, वो वैसे ही कांस्टेंट है। वो कई बार, या जैसे आपके कई सारे ऐसे लोग टकराते हैं, ऐसे फालतू के काम आपको बोलते रहेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फालतू के काम में अपना टाइम वेस्ट करें, आप उसका एक स्मार्ट तरीका ढूंढें ताकि आप उसको जवाब दे के बच पाएँ, उसमें टाइम वेस्ट ना करें। ये बात आपको समझना पड़ेगा कि इसमें गर्दन भी कट सकती है, लेकिन
उतना रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। और इस कहानी में और भी कई सारे लेयरिंग है, कई सारी इसमें बातें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं और आज के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। आप ज़रूर वो बात मुझे बताइएगा और मुझे शेयर कीजिएगा कि आपको इस कहानी से क्या लगता है कि शिक्षा मिलती है, और इस कहानी को कोई और वर्जन अगर आपने सुना हो तो मुझे ज़रूर लिख कर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।